ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो जरा बोले बुलंद आवाज से बोले पिछले वाले में क्या है जो नबी को नूर मार रहे, हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के एक बच्चे का हाथ नहीं सुन रहे। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने ऐसे देखा, दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, समझो है, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने उस पे अपने दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा रजा नगर वालों तुम्हारी समझ में अब भी ना आया, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलना तो चाहिए था यार, रिस्पॉन्स दीजिए ना। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने दस्ते करम लगाया, आका ने अपना हाथ मुबारक लगाया, आका ने दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया, नूर आया। मेरे आका ने फरमाया हो मेरे गुलाम ने बता क्यों घबराया। आज की भाषा में कह दूं, आज की समझ जाओगे। मेरे आका ने लकड़ी को टॉर्च बना क्या बना दिया नौजवानों, आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 किधर चले जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। मेरे आका के सोने सोने गुलाम उसी टॉर्च को अपने हाथ में लेते हैं। और रजा नगर वालों सुनो, रात के 12 बजे के बाद में बैठकर नबी के नाम के नारे बुलंद करने वालों, नबी के नाम पे नारे लगाने वालों, सुनो अपने प्यारे नबी के प्यार की बातें। मेरे आका के गुलाम उस टॉर्च को उठाते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, लेने के बाद उसी लकड़ी के उजाले में, उसी लकड़ी के उजाले में सारे के सारे अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई रजा नगर वालों, जिसे मैं और आप दो राहा कहते हैं। क्या कहते हैं, दो राहा कहते हैं। एक होता दो राहा, एक होता तिराहा, एक होता चौराहा। अब जो है एक मकाम ऐसा आया जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राहा कहते हैं। आ तो कोई इधर जाना, आ तो कोई इधर जाना। टॉर्च बहुत समझदार, बहुत समझदार है, अल्लाह आपको सलामत रखे। टॉर्च एक है मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं, माशाअल्लाह मेरे आपके जैसे होते। मैं लेके जाऊंगा, बात सही है, बात सही है गलत है, मैं लेके जाऊंगा तो दूसरे कहते तू बहुत होशियार है, हम अंधेरे में जाएंगे, हम लेके जाएंगे, झगड़ा कर लेते हैं। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं है, बल्कि दिलों को तोड़ने वाली जमात है। माशाअल्लाह क्या बात है। सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं, चेहरे खिल जाएंगे, इसी मकाम पे खड़े हैं। हाथों कोई लकड़ी एक है, टॉर्च एक है, अल्लाह सलामत रखे। अब इसी के बनाते हैं दूसरी लकड़ी। मेरे करीम आका के गुलाम ज़हन हाजिर रखे, जैसे इस मकाम पे खड़े ना, मेरे आका के गुलाम एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। उसी रास्ते उधर देखा, इधर उधर देखा, एक लकड़ी को और उठाया। कब बोलोगे, कब बोलोगे यार, बड़ा एडवांस जमाना है, बड़ा एडवांस दौर है। आका के गुलामों ने एक लकड़ी को उसी लकड़ी पे टच किया, क्या बात है, उसी लकड़ी पे लगाया। जिस लकड़ी को मेरे करीम नबी ने मदीने में बैठ के चौंकाया, जैसे ही दूसरी लकड़ी को उठाया उस लकड़ी पे लगाया, उस लकड़ी पे टच करना था यार, उस लकड़ी में भी नूर आ गया, नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर मेरे इमाम की उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो फिर मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े
चमक तुझे से पाते सब बोले आगे चमक तुझे से पाते सब जो चमकना चाहता वो बोले और जो चमकना नहीं चाहता वो बैठा रहे। चमक तुझे से पाते सब पाने वाले मेरा दिल चमका चमकाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फ़ख्रे अज़हर कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद मुरादाबादी। फिर पढ़ ले यार ने मुस्कुरा के पढ़ लो, रज़ा नगर वालों। चमक तुझे से पाते सब पाने वाले मेरा दिल। जरा बहारें आनी चाहिए। मेरा दिल चमका चमकाने वाले मेरा करीम अल्लाह ज़हना दिल रखे। मेरा रब ऐलान फरमाता है, कौन रब ज़हना दिल रखे। मेरा रब ऐलान फरमाता है पूरी कायनात का पालनहार कौन? कौन पालनहार? सूरज को चमकाने वाले। इधर देखें मेरा रब मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है कौन? अल्लाह। कौन मेरा रब? सूरज को चमकाने वाला। अल्लाह अल्लाह नहीं करोगे, अल्लाह अल्लाह नहीं पुकारोगे, है ना? कितना सुंदर है ना, जरा प्यार में बोले। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला। यार माँ के पेट में इतना ख्याल रखे, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह। यही बच्चा जब माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, मेरे जुमलों पे गौर करें, यही बच्चा जब माँ के शिकम से बाहर आ जाता है, एक थैले में बंद करके, उलमा बैठे हैं, एक थैले में बंद करके इस बच्चे को 2 घंटे रख दो, जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। यार मेरा अल्लाह 9 महीने एक छोटी सी एक नाजुक सी झिल्ली में बंद करके 9 महीने तक तुम्हारे सांसों को चलाने वाला से मेरा अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ पहुंचाने वाला अल्लाह। मेरे दोस्तों गाय के भैंस के बकरी के वगैरह 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 जानवरों के थनों में दूध पैदा करने वाला। इन थनों को काटोगे तो खून निकलेगा, धोने बैठ जाओगे तो दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। बड़े प्यार में मैं कहता हूँ मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है qad जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, रोशन किताब। सुभान अल्लाह। रज़ा नगर वालों सच्ची बताना रंग फीका तो नहीं पड़ रहा? अच्छा लग रहा है ना? मुखिया जी जरा इधर देखो ना, रंग कितना अच्छा है रज़ा नगर वालों का, जरा हाथ उठा के बताएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, दिल से दुआएं निकल रही हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगली बात करते हैं, नूर तहकीक किसकी? अल्लाह की तहकीक। किसकी तहकीक? तो शक की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, अल्लाह की तहकीक। हमारे नूर पे उलमा बैठे हैं, हम कहते हैं यार हम अगर हम इस माइक नहीं, हम इसके अगर मैकेनिक हों, मिस्त्री हों, हम कहते हैं तहकीक के साथ कहते हैं 1 नंबर तो मानी जाएगी ना यार, इसके बनाने वाला है, मैकेनिक है ना, उसकी तहकीक है। सबकी तहकीक एक तरफ, रब की तहकीक। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक। अब किसी के पेट में दर्द हो तो हो, बात खत्म हो गई। रब ने ऐलान फरमाया, हमने नूर मान लिया, बात खत्म। है कुछ ऐसे भी जिनके पेटों में दर्द होता है नूर मानने से। चले अच्छा मैं हो रहा, मेरा आपका मटेरियल साइंस, हदीस, कुरान। ये माइक मुखिया जी मेरी नजर के एतबार से 3 चीजों से बना है।
है बाबू, लोहा है, चुम्बक है इसके अंदर, प्लास्टिक है, 3 चीजों से बना। मैं और आप तहकीक, इस दौर की तहकीक। कुरान भी यही कहता, हदीस भी यही कहती, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस भी यही। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी? जल्दी बोले। 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में तो देखा ना, दवा कम, हवा ज्यादा। नहीं था ऐसा? सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे, दवा कम, हवा ज्यादा। और जिसका इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा, हवा कम। समझ गए ना? इंसान बना 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था। जहन हाजिर नहीं समझे, करीब करो ना जहन। मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, मिट्टी भी ना थी, पानी भी ना था, हवा भी ना था। उससे पहले क्या था? मेरा नूर था। मैंने कहा नादान, तूने अपने जैसा कैसे बता दिया? अबे मेरा नबी इन चारों का वजूद नहीं था, उससे पहले पता चला मेरा नबी बशर तो है, मगर तेरी और मेरी तरह नहीं। मैं और खाकी बशर है, आमना का चांद नूरी बशर है। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, भाई साहब बेटे, अल्लाह का बड़ा फजल है। हजरत आदम जब जमीन पे तशरीफ लाए तो कदम सबसे पहले भारत की सरजमीन पे रखा था। यार तवज्जो है आपकी? अच्छा, जितने इधर बैठे मेरी जमात को छोड़ के, सरकार के 5 दादाओं के नाम है, किसी को याद? दादा, तवज्जो है? दादा, परदादा। रजा नगर वालों 5 दादाओं के नाम। नूरुद्दीन भाई, दादा इधर बोलते हैं झारखंड में, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ये बोलते ये हमारे यूपी में चलता है। इस तरीके से एक देहाती जबान है, देहाती बोली है। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। 5 दादाओं के अपने नबी की याद है किसी को नाम? मिसबाई साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान है, इसको उम्रे का टिकट भी मुझे मिला है, और रब का एहसान है, खुद हजरत अवैस करनी के दरबार के खुदामों में मुबारकबाद दी है। और ये भारत में सबसे पहले अगर शजरा पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है, जिसने नकल की है फिर बाद में की। मैंने कहा बच्चा पढ़ो, हमारा क्या बिगड़ता, अच्छा ही लगता है। किसी को 5 जाने फिर वही वाली बात याद आई। मैंने एक जगह पूछा ना मुखिया जी, जरा बताओ अरकान इस्लाम कितने? एक नौजवान बीच मजमे से खड़ा हुआ, हजरत मेरी याद है। बाबू बताओ। 3 जगह से पैंट इधर से फटी है, 3 जगह से इधर से। बोले हजरत हमारी याद है। मैंने बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम कैसी? मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। हमने कहा नादान, अरकान इस्लाम भी याद नहीं। इतना भोला है आज का नौजवान ना, ये आलिमों के करीब नहीं बैठ सकता। गलों में देखो, गलों में बकरे जैसे जंजीरें, मोटी। गलत तो नहीं कह रहे? मैंने अभी देखी बहुत, मैं जायजा लेने के लिए आया था। खाना खा के मैंने सोचा चलो पिंडाल की तरफ घूम के आते हैं, देखते माहौल कैसा होगा। तो नौजवानों को देखो तो गले में जंजीरें बकरे की तरह डाल के, अंदर कर लो बेटा, काले वाले कर लो, अंदर कर लो। ये बहुत छोटा सा मजमा। शाहबाज भाई से पूछो, हम 50,000 के मजमे पे भी नजर रखते हैं बाबू, कर लो अंदर। हम नहीं, अगर हम न देखे तो कोई बात नहीं, मगर अल्लाह देख रहा है, उसका रसूल तो देख रहा है। तोड़ दो बेटा, गले में से निकाल के नबी के नाम पे फेंक डालो इसको। चैन की घड़ी से, नगर वालों सुन लो, चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, मकरूह तहरीमी है। वाजिबुल इयादत जड़ से नहीं होती है। नमाज का दोबारा पढ़ना, दोबारा लौटाना वाजिब। तवज्जो है? बड़े गले में जंजीरें, बड़े हाथों में बड़े कड़े, कानों में देखो बड़ी बालियां। हमने कहा नाक और बची थी यार, छिदवा लेना इसे, छोड़े पड़ा। हमने कहा कर लो, मगर मुखिया जी हालात बदले हैं, अभी शहरों के बदले हैं। मिसबाई साहब शहर का ये आलम है कि हमारी माँ बहन बेटियों ने अपने हाथों के, कानों के, गले को उतार के फेंक दिए।
ज़ेबो ज़ीनत जो शोहरों की थी वो उतार दिए, अब हालात बदल गए। अब जैसे उतार के फेंके तो नौजवान खड़े हो गए, बोले बहन लाज हम बचाएंगे, लाइए हमें दीजिए। ये सब में पहले अरे यार अल्लाह ने मर्द बनाया है, काहे चक्कर में लगा, क्या बनेगा समझ में नहीं आती। बात गलत तो नहीं है हमारी? शर्म करो यार, अल्लाह ने मर्द बनाया है। एक अंगूठी जायज है सिर्फ चांदी की, सोने की नहीं। मर्द बन के रहो, मर्द। अपने उलमा के करीब आओ। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, तुम्हें अरकान इस्लाम सबको याद है मगर तवज्जो नहीं। अरकान इस्लाम में 5 कितने? 5 नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? याद है ना? सबको याद है मगर शौक नहीं। मगर मौलवियों के करीब बैठने में तैयार नहीं है। एक 65 साल के बूढ़े हमें भाई मुखिया जी इस्माइल साहब, अभी 2-3 महीने पहले हमने मिट्टी में शिरकत की। आवाज भाई तकरीबन 65 साल की उम्र, हाजी साहब। मैंने कहा आ गए मिट्टी से वापस? बोले हाँ हजरत आ तो गए। मैंने जब मिट्टी लगाते हैं ना, कब्र में डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बोले हजरत ये तो सबको याद है। मैंने कहा बताओ ना क्या है? हजरत तो सबको बताइए। मैंने बता दो दीजिए। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा शरीफ भी दुरुस्त नहीं। मैंने कहा अच्छा पहले कलमा ठीक कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने ये नहीं पढ़ते। बोले और क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कहने लगा मौलाना यार जितने मौलाना उतनी बातें। हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के दफन कर दिए। 65 साल की हमारी उम्र है, आज तक कोई अपनी कब्र छोड़ कर नहीं भागा। ये हालत है, ये हालत है भाई। हाँ, शरीयत में अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते हैं। जैसे कि देहाती कुल्हड़, ये आम का सीजन का दौर है ना, तो वो आम के पेड़ के नीचे मिसवाई साहब लेटा, आराम से ठंड में लेटा है। तो नीचे तरबूज की बेल फैली है, मोटे मोटे तरबूज लगे हैं, सर से गंजा था, बाल थे नहीं, चारपाई पे लेटा, हवा चल रही थी, बहुत दोपहरी का वक्त था। ऊपर देखे छोटे छोटे आम लग रहे हैं। कहने लगा रब्बे करीम तेरा निजाम भी अलग है, इतने बड़े पेड़ पे इतना छोटा सा आम और इतनी छोटी सी बेल पे इतना मोटा तरबूज। दिल में सोच रहा था, हवा चली, एक आम ऊपर से गिरा, टकली पे लगा, सर पे आके लगा, गंजी थी। मेरा मौला तेरा शुक्र है, ये छोटा ही अच्छा है, अगर बड़ा वाला होता तो हमारा काम हो गया। तो देखो भाई शरीयत है ये, इसमें अकल के घोड़े ना दौड़ाया करो यार। अपने उलमा के करीब आओ, इनसे मोहब्बत करो, दीन सीखो मेरे भाई, जरूरत है। हालात बदल गए, प्यार बांटो, प्यार मोहब्बत में नफरतों की आंधियां चल रही हैं, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो यार। आज भी इस मुल्क में प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हाँ, जिस राजधानी में मैं आ रहा था और एक इंस्पेक्टर साहब थे उसमें राजधानी में, उनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब थी। सोहेल साहब मेरे साथ में थे, हम लोगों के दोनों के टिकट थे। मैंने कहा सर क्या दिक्कत है? गालिबन उमेश पाल, उनकी बीवी उमेश पाल नाम था उनका। बोले सर मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है। वो इंस्पेक्टर थे। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, हम 2 लोग हैं, एक आप इस पे लेटाइए वाइफ को। तो मैंने उनकी बीवी को वो दूसरी अपनी जो मेरा बर्थ सीट थी उन्हें दे दी, वो लेट गई आराम के साथ। तो उन्होंने कहा एक गैर मुस्लिम होने के बाद, बोले हजरत मैं आपके चेहरे को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, ऐसे मुसीबत के वक्त में आपने मेरी मदद की है। एक इंस्पेक्टर, तो उस शख्स ने ये जुमले बोले, बोले आज भी इस दौर में अच्छे लोग मौजूद हैं, आज भी सच्चे लोग मौजूद हैं। मेरे दोस्तों तुम अच्छा काम करो, सच्चे काम करो, आज की दुनिया तुम्हारी तारीफ करती हुई। 4-6 दिन पहले मैं बाराबंकी के इलाके में 6-7 दिन पहली बात है मुखिया जी, तो जिस रास्ते हम मैप के जरिए जा रहे थे, नेट के जरिए रास्ता भटक गए, तो एक नदी के किनारे पर हम पहुंच गए। तो एक बेचारा गैर मुस्लिम हमारा भाई, बूढ़ा आदमी, तकरीबन 50 साल की उम्र, दूधिया होता, दूध लेके वापस आ रहा था। हमारे सरों पे टोपियां। उन्होंने कहा बेटा तुम इधर कैसे आ गए? मगर दादाजी रास्ता भटक गए। बोले आप परेशान ना होइए बेटा, अपनी दूध की साइकिल को छोड़ दिया, किनारे से लगा दिया और तकरीबन आधा किलोमीटर हमें रास्ते में पैदल हमारी गाड़ी के आगे लेके गए और रास्ते पे हमें छोड़ के आए। आज भी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इतने अच्छे मौजूद हैं। जरूरत है कि तुम अपना अखलाक अच्छा बनाओ। हमारे देखिए फसादी तो सब जगह होते हैं, कुछ लोग मुसलमानों में भी हो जाते हैं, कुछ गैर मुस्लिम में भी हो जाते हैं। इसलिए अच्छे बनो, सच्चे बनो, नेक बनो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ अखलाक से पेश आओ। ये हमारा मुल्क है जो मोहब्बत के नाम से पहचाना जाता है, प्यार के नाम से पहचाना जाता है। इसलिए हम नारा लगाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
5 दादाओं के नाम आपसे पूछे नहीं बताए। आओ सुनो, मेरे आका ने फरमाया किताबों के हवाले सुन लो। उलमा बैठे हैं, अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजरमती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। नहीं बताए ना तुम्हें 5 दादाओं के? नगर वालों मुझसे सुनो और सारे सुनो, उधर से उधर तक काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम किया जी, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तब बोलोगे मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? बोले ना यार। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे पैदार, पैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई। एक मजमे में खामोश नहीं रहेगा। कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े हो बोलो, खड़े हो के बोलो अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, हाथ उठा के लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले मोहम्मद, जरा बोल दे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, या यूं कह दो लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद। कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे बहुत जल्दी से। मोहम्मद हमारे। 1 घंटा हो गया, भोर पे तो नहीं देख रहे? जरा बोले के ये खत्म करें, जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर यहीं से शुरू कर दो मोहम्मद हमारे। जरा मुस्कुरा के बोले यार, यार दुनिया अपने अपनों की तारीफ करती है। ध्यान हाजिर रखें, कोई काले की, कोई भेड़े की, कोई लंगड़े की, कोई लुंधे की, अपने अपनों की तारीफ करती है। हम तो इस सोने की तारीफ करते हैं। अल्लाह ने पूरी कायनात में उससे सोना कोई बनाया ही नहीं। मोहम्मद हमारे अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा 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 आमना को मयस्सर होता महीने का जमाना गुजर गया। बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी मसरत के साथ नबी की अम्मी का बयान है। इस 9 महीने में कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी मुझे महसूस न हुई।
मेरे आपके घरों में इस 9 महीने में कितनी दिक्कतें उलझनों का सामना करना पड़ता है। नबी की माँ कहती कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी मुझे महसूस न हुई। एक दिन, ये जुमला नोट कर रहे हो जवानों, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है। मेरे नबी के वालिद का तो पहले इंतकाल हो गया था, आप सब जानते हैं। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती है। आने के बाद अर्ज करती है, मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बहू आमना, अपनी बेटी आमना अजब 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 अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है, अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है। सरकार के दादा कहते हैं तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे। सरकार की दादी कहती है ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, न जाने क्या हो जाता है मेरी जबान पे। जरा बोले यार, मेरी जबान पे क्या हो जाता है? ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी आमना तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू इस्तेमाल न किया कर। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें अश्कबार है, रोते रोते अर्ज करती है अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। नबी के दादा कहते हैं तवज्जो, ओ बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को बेटी महसूस कर लेता हूँ। ज़हन हाजिर है भाई, जाहिर सी बात है घर में आने जाने वाला देख ही लेता। बेटी आमना मैं तो आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। अब जुमला नोट करो। नबी की अम्मी रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, अरे बोलो यार बोलो, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ। मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। नबी अम्मी कहती बाबा जान वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, एक बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ, ध्यान दे रखें, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, सलाम हो। करीब पढ़ें अल्लामा साहब, आज हम सलाम पढ़ें, फतवे बरेलवा मसलक वाला है। चलो जी, सीना चौड़ा होता है, मुजद्दिद की निस्बत का ताना है यार, किसी के प्यार में जब ताना मिलता है तो ताना भी अच्छा लगता है ना। फाजिले बरेलवी की मोहब्बत का ताना। मगर एक बात बताओ ताना देने वालों, हम पढ़े तो बरेलवा मसलक वाले, ये पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए इनका कौन सा मसला है यार? इनका कौन सा मसला था? पता चला सलाम पढ़ना कोई फाजिले बरेलवी के जमाने से नहीं, पुराना का हो सलाम तुझ पे दिया
माशाल्लाह बड़ा लंबा सफर करके राजस्थान की वादियों से आपके दयारे मोहब्बत में शायर अहले सुन्नत तूती नगमे सरा जनाब भाई उस्मान हारूनी साहब राजस्थानी बहुत लंबा सफर के आप दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। मेरे बाद इंशाल्लाह फौरन उनका नंबर है, नबी की नात सुननी है। अब थोड़ी सी बात सुन लो, बात खत्म कर लेते हैं। जरा मुस्कुरा के बोल दें, अच्छा लग रहा है? खत्म कर लें कि थोड़ा सा और बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुखिया साहब बोले ना, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसा मुखिया अल्लाह सबको दे, बहुत सोना मुखिया है यार। के साथ प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा। नबी की अम्मी कहती हैं आ गई वो रात, आ गई वो शब, आ गई वो घड़ी जिसके बारे में मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र। चेहरे खिल जाएंगे। रब ऐलान फरमाता 30वां पारा सूरह फज्र की पहली आयत वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। जहन हाजिर है? कौन सा टाइम की जी? फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की रब्बा साल में 365 फजरें आती हैं, अल्लाह कौन से महीने की फजर है? जो है कौन से महीने की फजर है? अल्लाह कौन सी फजर कसम याद फरमाई। मेरा रब ऐलान फरमाता नाना वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। और जो है कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? वो फजर कि जिस फजर में अल्लाह ऐलान फरमाता है मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। आ गई वो रात। अल्लामा हजर मक्की अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं और जाना तो यार हम एक किताब की क्या दलील दें। हम सुन्नियों के कोई राइटर, कोई मुसन्निफ, कोई लेखक ऐसा है ही नहीं जब तक उसे चैन ही नहीं मिलता जब तक अपनी किताब में नबी का मिलाद न लिख दे। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद क्या हुआ? अच्छा फिल्म बस क्लोज करने लगा हूं, इख्तितामी जुमले समेटने लगा हूं। सुने आखिरी बात। रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी कहती दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आम औरतों को जब ये दर्द होता है, इतना डेंजर दर्द होता है, बस यहीं से माँ का प्यार झलकता है। इसी में जम कर देते हैं। सुने आम औरत को जब ये बच्चे का दर्द होता है, मिसबाई साहब एक जर्मनी के डॉक्टर ने रिसर्च करके लिखा है कि माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है और उस वक्त जो माँ को दर्द होते हैं ना, एक दर्द में, कितने दर्द में? एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा इंसान की 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। एक दर्द। कितने दर्द सहे हैं माने यार जब तुम्हें जन्म दिया। इसलिए लोगों माओ के सामने कभी ऊंची आवाज में बातें भी न किया। मैं भी इस जलसे में दुआ करता हूँ मेरी वालदा की तबीयत थोड़ी अलील है, अल्लाह अपने महबूब के मिलाद के सदक़े में मेरी वालदा को शिफाए कामिला अजिला ताम्मा अता फरमाए। लोगों बैठो मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के जुमले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फख्र अज़हर कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लाइए दूसरी कुर्सी ले आइए, ये कुर्सी ले आइए, दूसरी कुर्सी ले आइए। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़े आलिम दीन, मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत का बयान होगा। इस्लामी स्कॉलर सय्याह एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा रूहुल अमीन साहब जबलपुर की धरती से आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए हैं। आप हज़रत के चेहरे का दीदार करते रहें।
और बस बड़ी तेजी से आखिरी बात मैं क्लोज करने लगा हूँ। मोहब्बत से जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बस खत्म करने लगे, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बात थोड़ी सी पूरी कर दे, खत्म कर दे पूरी जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरा रब ऐलान फरमाता वल फज्र, नाज़िर है, रब ऐलान फरमाता वल फज्र, सूरह फज्र की पहली आयत मेरे रब ने ऐलान फरमाया वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब करीम कौन सी फजर, जिस फजर की मौला ने कसम याद फरमाई, मेरे रब ने ऐलान फरमाया वो फजर है जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे। आ गई वो रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद नबी की अम्मी का बयान दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा प्यारा प्यारा आम औरत तो बच्चे का दर्द होता है, उस दर्द की वजह से जो जहन में होता है जो भूल जाती है, मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, नबी की माँ कहती है मीठा मीठा प्यारा प्यारा जब दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। आखिरी जुमले बड़ी तेजी से मैं इख्तिताम की तरफ आने लगा, सुने मोहब्बत के साथ, जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। दर्द विलादत शुरू हो गया, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, मेरे शोहर का पहले ही इंतकाल हो गया है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ 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 मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, एक दाया से कहती चलो चलो आमना के घर चलो, अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया शोक में, दूसरी दाया के यहाँ पहुंची मना कर दिया, तीसरी दाया के यहाँ पहुंची मना कर दिया, रात के सन्नाटे में चौथी दाया के घर पहुंची मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती बजा बजाओ, जल्दी क्यों नहीं हो, जल्दी क्यों नहीं हो, बच्चे का जन्म होने वाला है। जबान होके सारी दाया कहती है ओ आमना के रिश्तेदार खातून सुन सुन, बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है उस बच्चे का बाप दुनिया में नहीं है, हमें इनाम कौन देगा, हमें दौलत कौन देगा, हमें पैसा पैसा कौन देगा। इनाम के लालच में, दौलत और लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया, है नाज़िर है, मना कर दिया। मक्के की दाया कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा यतीम है, उसका बाप दुनिया में नहीं है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, बस आखिरी जुमले मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, अल्लामा हजरत मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। वापस आती है, सारा हाल बयान करती है। मेरे नबी की माँ की आंखें बरस गई है, मेरे नबी की वालिदा रोने लगी है, आंखें अश्कबार है, रोते रोते सर झुका के बैठी है। हजरत जिब्रील तवज्जो है, हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं रब करीम तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवा होने वाला है। अल्लाह सारे मक्के की दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, इधर देख के जोड़ा ले ले, रब ने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती नाज़िर मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। रब करीम क्यों ना आने दिया? रब ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, समझो है, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं रब करीम फिर तो इंतजाम फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया इंतजाम
हो गया, मौला किसका हो गया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, जिसके हाथ भी पाक, जिसकी ज़बानें भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका अकीदा भी पाक, यहीं तक नहीं जिनका पूरा बदन पाक। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही है। अल्लाह, हमने पहले आसमान को, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। तवज्जो है, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है, बस सदाए जिंदगी ने कभी वफा की। तो यहाँ से आगे दाया का नाम वगैरह वगैरह भी 1.5 घंटे का बयान है। बस सदाए तो की आती रहेगी, जिन्हें सुन दिल शाद होता रहेगा। खुदा है सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला होता रहेगा। खुदा है सुन्नत को आबाद, साथ पढ़ लीजिए, खुदा है सुन्नत को आबाद रखे, तो आका कमीला होता रहेगा। अच्छा मुफ्ती साहब आ गए, अल्लाह सलामत रखे। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की आमद हो गई, मैं अपने रंग में का मुझे पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। मेरा रब ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में वफा की तो इससे आगे बात होगी। अब बहुत बड़ा खतीब, हिंदुस्तान का बहुत नामवर खतीब हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब सिल्ला मर्दजिल्लाहु नूरानी, जो जबलपुर की बात